तो आपको बता दें कि लास्ट स्टेज में पहुंचा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। कर्म योद्धा जीतेंगे जंग। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और उत्तरकाशी टनल हादसे के 272 घंटे पूरे होने वाले हैं। ऐसे में कुछ ही देर में आज की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। टनल के अंदर फंसी 41 जिंदगियों को किसी वक्त बाहर निकाला जा सकता है और रेस्क्यू टीम के मुताबिक सिर्फ एक और पाइप को ड्रिल करके जरिए अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पाइप्स हैं एक के बाद एक कनेक्ट किए जा रहे हैं और आखिरी पाइप अंदर भेजते ही कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद मजदूरों को लाया जाएगा। और देर इसलिए लगती है क्योंकि हर एक पाइप को वेल्डिंग करनी पड़ती है अंदर से, ताकि बीच में ये ब्रेक ना हो जाए बाहर से और अंदर से, और एक एक करके फिर अंदर भेजा जाता है। दबाव बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर मलबा पड़ा हुआ है, इसीलिए धीरे धीरे अच्छी तरह वेल्डिंग करके एक एक पाइप को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वक्त भी लगता है। तो एक और पाइप, जिसके बाद 50 मीटर का जो हिस्सा है उससे आगे पूरा 60 मीटर का जो हिस्सा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और ये जो पाइप है आर पार हो जाएगी और उसके बाद फंसे हुए 41 लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। ऑगर मशीन की मदद से ड्रिलिंग जारी है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक कुछ ही घंटे में मशीन अपने इस मिशन को कंप्लीट कर लेगी और जो आखिरी पाइप है उसको भी अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। आशा है, क्योंकि जिस तरह पहाड़ हमको एक के बाद एक चुनौतियां सामने देता रहता है, वो चुनौतियां कल रात में भी आई, आपको मालूम है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आज शाम में हो जाएगा, लेकिन हम आशावादी हैं, होपफुल हैं कि आज शाम तक हम इनको कर पाएंगे। सर, बहुत अंतर बाकी बचा नहीं है। सर, इसमें एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि जो वेल्डिंग होती है उसमें क्या ड्रिलिंग का जो प्रोसेस होता है, क्या उसको जोड़ करके टाइम माना जाता है? आप कह रहे हैं ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वेल्डिंग अभी हो रही है, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ा जा रहा है। तो क्या वेल्डिंग हो रही है, क्योंकि उसमें 2 घंटे का समय लगता है, तो क्या वेल्डिंग हो रही है या फिर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, अंदर पाइप को डालना शुरू कर दिया गया है? तो ड्रिलिंग हो गई है एक पाइप की और उसके बाद जो सेकंड पाइप की ड्रिलिंग होनी है उसके लिए वेल्डिंग चल रही है। तो काम शुरू हो गया, एक और पाइप इंसर्ट हो गई है और सेकंड पाइप की वेल्डिंग उसके साथ की जा रही है। सर, पाइप डाले जाने बाद का एसओपी क्या होगा? पाइप डाले जाने के बाद का? पाइप डाले जाने के बाद पहले तो ये डिटरमिन किया जाएगा कि पाइप पूरी सुरक्षित है, तो हमारे लड़के पहले अंदर जाएंगे। थोड़ा बहुत मलबा रहता है या पत्थर वत्थर रहते हैं जो कि स्ट्रेचर की व्हील्स के ऊपर मूवमेंट को अगर दिक्कत कर सकते हैं तो हम उसकी सफाई कर देंगे ठीक से, और लड़के पहले अंदर जाएंगे ताकि वो अपना इक्विपमेंट उस तरफ ठीक से पहुंचा पाएं। और फिर हमने 3-4 टीमें तैयार कर रखी हैं, स्ट्रेचर्स तैयार हैं, फिर हम उनको निकालना। सर, अब कोई अवरोध तो नहीं है? अब कोई बीच में ऑब्स्टिकल, अब कोई अवरोध तो नहीं है बीच में, कोई अवरोध ऐसा कोई? ये कहना तो कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि जो बाकी का भी 10-12 मीटर बचा है उसमें सामने क्या आ सकता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ भी सामने आए उसको हैंडल करने की तैयारी हमारी। सर, आप कह रहे हैं इस बार जो पाइप है उसको लेकर के आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज किया कि अगर वो स्क्वीज होता है तो भी आप आगे जा पाएंगे? हाँ, तो ये पाइप का जो थिकनेस है वो 800 मिलीमीटर है। अगर हम उसको इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो 32 इंच के आसपास की चौड़ाई उसकी है, बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर पहले जो विचार था कि अगर 22 इंच की 24 इंच की पाइप का भी मुंह हमको मिलता है, उसमें से भी हम लोगों को निकालने में सक्षम है, हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो 32 इंच मिलेगा तो बहुत अच्छा, उससे कम मिलेगा तो भी हम निकालने में सक्षम है। अभी कितना डिस्टेंस है सर? ये कितने पाइप जाना बाकी? टोटल जो आपने कल रात में देखा था उसके बाद एक पाइप और अंदर गई, एक पाइप और अंदर गई। आप लोगों को आशा है कि 2 पाइप और जाने से कुछ हम पाइप वहां बाहर आगे निकाल देना चाहेंगे, ताकि अगर सामने से पाइप थोड़ी सिकुड़ गई है, अगर जो पहले अवरोध आया था, तो अगर काटने की जरूरत पड़ेगी पाइप आगे से काट दी जाएगी। और अगर एडिक्वेट जगह होगी तो हम निकालना। सर, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, अभी तो कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि आप अंदर से आए, अभी कोई चैलेंज नहीं है, काम रेगुलर चल रहा है, बिल्कुल वेल्डिंग शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट पाइप उसमें फिर मतलब मान के चले कि 6 घंटे में ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। ये मान के चलने वाले में थोड़ा दिक्कत आपने देखा पिछले काफी दिनों से। नहीं सर, अगर सब कुछ ठीक रहता है, हाँ, तो मुमकिन है कि आज ये ऑपरेशन रात तक खत्म हो सकता है। तो सब कुछ अगर ठीक रहता है तो आज रात तक ये ऑपरेशन, मनीष बता रहे थे किस तरह से, जो आपने बताया था डीजी जो है एनडीआरएफ के, उन्होंने बताया कि बस कुछ ही और वक्त लगेगा, कुछ और वक्त, और उसके बाद आखिरी जो पाइप है अंदर इंसर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। आपके पास इसके अलावा और क्या अपडेट है? अमित, एक अहम बात यह है कि करीबन 3 पाइप्स हैं जो कि 32 से 36 इंचेस की है, जिसे 800 मिलीमीटर डायमीटर वाली पाइप कहा जाता है, और उसी को इंसर्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। अमेरिकन ऑगर मशीन अब शुरू हो चुकी है, यानी अपना कटिंग एज के टेक्नोलॉजी के साथ कट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। परिवार के लोग इस समय टनल के बाहर हैं, गब्बर सिंह नेगी के भाई हैं। अब आपने सुना डीजी एनडीआरएफ ने क्या कहा, जनरल वीके सिंह अंदर खुद गए, यहां तक कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद बात की। हाँ, मैंने अभी बीके सिंह साहब से और मुख्यमंत्री से बात किया था टनल के बाहर, तो उन्होंने कहा कि हमने गब्बर सिंह नेगी से बात किया है
और वो बड़े उसका हौसला अफजाई किया है। लेकिन मैंने कहा कि कितना टाइम लगेगा, तो इस विषय में कोई जवाब नहीं दिए। तो हमने कहा कि भाई हम बाहर जो है बड़े धैर्य से जो है और सबका संकल्प लिए हुए यहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस पे जो है हम कर रहे हैं, और समय का उन्होंने मुझे नहीं बताया है। अमित, ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कल कहा गया 15 घंटे के अंदर ही पूरा ऑपरेशन हो जाएगा और अचानक ही जो आयरन ग्रिड वाली जो लोहे की सलाखें थी वो सामने आया, उसे काटना बड़ा मशक्कत वाला काम हुआ। तो इसीलिए अब ये तैयारी की जा रही है। अब से करीबन 4 से 5 घंटे का ओवरऑल एक टाइम रखा गया है जिसमें पहली पाइप को वेल्ड किया जाएगा दूसरी पाइप के साथ, और कुल मिला के ये 10 से 12 घंटे तक का समय होगा जब खुशखबरी मिल सकती है। और यही वजह है कि अब जनरल वीके सिंह और साथ में जो सीएम हैं उन्होंने खुद यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग ली है। एक बार मैं आपको पूरी जगह और लोकेशन आपको दिखाऊंगा तो आपको इससे अंदाजा लगेगा कि इस समय की हलचल कितनी तेज है, क्योंकि यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उसके अलावा जो रेस्क्यू टीम है सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए जिम्मेवारी है और जवाबदेही है। ये सामने आप देखें तो ये एक हॉस्पिटल सेटअप किया गया है, जो पैरामेडिक्स की टीम है उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ में पूरा सामान जो है वो इस समय ठीक ऊपर एनडीआरएफ के जो आईजी हैं खुद वहां पे मौजूद हैं। अतुल करवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और चाहे नैरो पाइप क्यों ना हो उसमें से हम निकालने के लिए सक्षम हैं। अगर मशीन चल रही है तो अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई और ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध नहीं आया तो हो सकता है अगले 10 से 12 घंटे में 41 जिंदगियां जो अंदर इस टनल के अंदर हैं वो बाहर आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसा कि एनडीआरएफ के डीजी ने कहा, जैसा मनीष आप भी बता रहे हैं, तो आज रात तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और उसके बाद 41 के 41 जो मजदूर है बाहर निकल कर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल जैसा कि बता रहे थे डीजी एनडीआरएफ के, जो वेल्डिंग का जो वक्त है वो भी एक लंबा वक्त लग जाता है क्योंकि अच्छी तरह से वेल्डिंग करने पड़ती है एक के बाद एक पाइप को। इसके बारे में जानेंगे मनीष से, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद हैं। धामी ने कहा कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और उनकी पूरी जो सरकारी अमला है इसमें लगा हुआ है। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है। तो आपने यहां पर सुना कि किस तरह से जो सीएम है लगातार इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी 12 तारीख से लगातार, जिस दिन की फंसे थे ये मजदूर, उस दिन से लगातार 12 दिन से हर एक जो ऑपरेशन में जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी जानकारी लेते हैं। डेली उनको रिपोर्ट दिया जाता है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि लगातार जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी मशीन चाहिए, तुरंत दिल्ली से वहां तक भेजा जा रहा है, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बहरहाल क्या वहां पर चल रहा है और स्थिति क्या है। 60 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच है जो टनल के अंदर का है, यहां से अगर आते हैं तो करीब 250 मीटर की जगह है। 250 मीटर के बाद यहां पर पूरा मलबा जमा हुआ है जो 60 मीटर तक है और 60 मीटर के ठीक बाद यहां पर मजदूर हैं और उनके पास भी करीब 2 किलोमीटर की जगह जहां पर वो चहलकदमी कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो 50 मीटर है उसको तो पूरा कर लिया गया, लेकिन जैसे 50 मीटर पूरा करने के बाद यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी कि यहां पर सरिये आ गए लोहे के जिसको काटना पड़ा और इसी वजह से थोड़ा वक्त और स्ट्रेच हो गया, नहीं तो आज सुबह तक हो सकता था कि 41 मजदूर निकल आते हैं। अब क्या हुआ कि जब यहां पर इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फिर उसको कटर से जो एनडीआरएफ के जवान थे वो अंदर गए, बताया जा रहा है। फिर अंदर जाके उन्होंने कटर के जरिए, गैस कटर के जरिए उसको हटाया और उसके बाद जो 10 मीटर का जो हिस्सा है अब उसे पूरा किया जाएगा क्योंकि धीरे धीरे अब जो पाइप से अंदर जाना शुरू हो चुकी है। अब एनडीआरएफ की टीम किस तरह से काम कर रही है देखिए। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पाइप के अंदर जाएंगे, उसके बाद अंदर जाने के बाद वो उस पार पहुंचेंगे जहां पर मजदूर मौजूद हैं, फिर उनके पास जाकर उनको एक एक करके इधर बाहर भेजना शुरू करेंगे और तब तक जाके पूरे इलाके को सिक्योर भी कर लेंगे क्योंकि उस तरफ किस तरह के हालात हैं वो तभी पता लगेगा। अब 32 सेंटीमीटर की चौड़ाई है इस पाइप की जिसके जरिए निकाला जाएगा और इसके लिए एक खास एक ट्रॉली भी बनाई गई है जिस ट्रॉली में पहिए लगाए गए हैं और पहिए के जरिए आएंगे गैस कटर, साथ ही सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है, सोचिए कि करीब करीब जो 50 मीटर 60 मीटर का जो ये पाइप है उसके अंदर से लोग आएंगे,
क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं लोग तो उनको दिक्कत हो सकती है, वैसे में इसलिए ऑक्सीजन मास्क भी उनको दिया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंज रहेगा कि एक तो है कि जो एनडीआरएफ के जवानों को जाना, फिर एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर लाना, वो से लंबा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि अंदर गए झट से बाहर आ गए, वक्त लगेगा, एक एक को भेजा जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि एक तो है कि ठीक है, मनीष से हम फिर से बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि टनल के अंदर अब पाइप के जरिए जब अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद एक एक करके लोगों को जो भेजना होगा उसमें भी काफी सतर्कता बरतनी होगी। अब हो सकता है कि 60 मीटर तक का जो पाइप है उसके अंदर से जब लोग आएंगे तो उनको महसूस हो सकता है कि उनका दम ना घुटने लगे। ऐसे में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और जो मास्क है उनको लगाया जाएगा और ट्रॉली के जरिए उनको बाहर निकाला जाएगा। अब उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने की जो जंग है उसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और 3 घंटे तक उन्होंने एक ऑपरेशन चलाने के बाद एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी भी कर ली कि किस तरह से पाइप में जाना होगा, किस तरह से पाइप से बाहर निकलना होगा। उसको लेकर एक मॉक ड्रिल की है जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था कि इतनी दिक्कत आती है पाइप के अंदर। मनीष ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए। 12वां दिन और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जारी है। अब आखिरी 10 से 12 मीटर बचे हैं जिसे पार करने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। कुल मिला के 45 से 50 मीटर के लगभग पाइप अंदर जा चुका है जिसका डायमीटर 800 mm है, यानी करीबन 37 इंच के लगभग इसका डायमीटर है। वहीं दूसरी तरफ अब तैयारी कर ली गई है ताकि जल्द से जल्द टनल के अंदर जाकर जो पाइप है उसे 57 मीटर पार किया जा सके और 41 जिंदगियों से मिला जा सके। एनडीआरएफ को यह जिम्मा सौंपा गया है कि पाइप के अंदर जाएं और जो ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आया है लोहे की पाइप की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिसे काटने की कल से लेकर आज तक कोशिश की जा रही है हाइड्रोलिक कटर और अलग इक्विपमेंट से, ताकि जल्द से जल्द किया जा सके। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि ये एनडीआरएफ का मॉक ड्रिल का वीडियो है जिसमें एनडीआरएफ ने पाइप के जरिए अंदर घुसकर ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर ये तैयारी की थी ताकि मलबे को हटाते हुए ये आगे बढ़ सके और फिर उसके बाद जो आगे अवरोध आए यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन आए उसे काटा जा सके। इसीलिए पूरा मॉक ड्रिल किया गया और इसी की तर्ज पर अब पूरी तैयारी की जा रही है। आज एक बेहद निर्णायक दिन है। अमेरिकन ऑगर मशीन का सहारा लिया गया, लेकिन अमेरिकन ऑगर मशीन बीच में जब अटकी तो उसके बाद एक बार फिर से अमेरिकन ऑगर मशीन के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। दिल्ली की कंपनी से करीबन 4 से 5 के एक्सपर्ट यहां पर आएंगे जो अमेरिकन ऑगर मशीन को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब पूरी तैयारी कर ली गई है। ठीक सामने जो एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, अपने साथ आधुनिक इक्विपमेंट्स, कटर्स, उसके अलावा कैमरास, ये सब लेकर यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ करीबन 40 से 42 के लगभग जो एम्बुलेंसेज हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है। नीचे 6 बेड का हॉस्पिटल सेटअप किया गया है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम है। करीबन 20 से 40 की संख्या में जो पैरामेडिक्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। 15 डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा ये पूरा एरिया इस समय जहां करीबन 57 मीटर के मलबे को पूरी तरह से काटने की तैयारी चल रही है और ये सबसे बड़ी चुनौती है 41 जिंदगियों को बचाने के लिए। हालांकि ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कहा गया है कि अगले 12 से 14 घंटे के अंदर जल्द से जल्द इस अवरोध को पार कर लिया जाएगा और 57 मीटर क्रॉस कर ये पाइप 41 जिंदगियों तक पहुंच जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र प्रताप के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। मनीष की रिपोर्ट आपने देखी जिसमें मनीष ने बताया कि किस तरह से एक तरह से मॉक ड्रिल किया गया कि किस तरह से अंदर पाइप के दाखिल होंगे एनडीआरएफ के जवान, फिर अंदर जाके किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन साथ ही मनीष, इस वक्त आपके पास कुछ अपडेट हो तो अब जरूर अपडेट बताएं, लेकिन साथ ही डीजी जो थे एनडीआरएफ को बता रहे थे और आप भी बता रहे थे कि जो वेल्डिंग होती है उसमें भी काफी वक्त लग जाता है, जिस वजह से जो 10 से 15 घंटे का वक्त आप भी बता रहे हैं कि लग जाएगा, आज रात तक हो सकता है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो। अमित, चुनौती इसी बात की है क्योंकि कल भी ये कैलकुलेट किया गया था कि करीबन 10 से 12 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ, एक जो आयरन रॉड से करीबन 4 की संख्या में हैवी बोल्डर के साथ वो सामने आया और अमेरिकन ऑगर मशीन जब उसे कट करने लगी तो उसमें अवरोध हुआ, दिक्कत हुई, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन रुका। अब जब उसको कट कर दिया गया एनडीआरएफ के द्वारा तो अब सबसे बड़ी चुनौती है एक पाइप को स्टेबलाइज करने में, यानी अंदर लगाने में, इंसर्ट करने में करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन 2 पाइपों को जोड़ने में जो वेल्डिंग
वेल्डिंग इसमें होती है वो काफी हाई डेफिनेशन वेल्डिंग होती है और इसमें करीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त वेल्डिंग को पूरी तरीके से सिक्योर होकर सूख जाने में लगता है ताकि वो मजबूती प्रदान कर सके। इसीलिए डीजी एनडीआरएफ ने इसे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेट किया। यहां तक कि जनरल वीके सिंह से हमने पूछा था तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि करीबन 10 से 12 घंटे हम नहीं चाहते कहीं से भी कोई दिक्कत हो, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के साथ हम ये काम कर रहे हैं ताकि 10 से 12 घंटे के अंदर 41 जिंदगियां जो अंदर है पिछले 12 दिनों से वो सुरक्षित होकर बाहर निकल सके। 45 मिनट से लेकर 50 मिनट के लगभग जनरल वीके सिंह खुद इस टनल के अंदर रहे। उसी बीच उन्होंने जो गब्बर सिंह नेगी है जो कि सुपरवाइजर है, साथ में जो सबा अहमद हैं जो कि सीनियर फोरमैन है, उसके अलावा बाकी कुल मिला के जो 41 है उन सबसे उन्होंने बात की और कहा कि आज हम आपको निकाल लेंगे। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि जनरल वीके सिंह खुद उनसे बात करते हुए बात कह रहे थे। तो ये एक पूरा पैरामीटर है जिसकी वजह से कहा गया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 57 मीटर है तो 3 पाइप और क्यों, क्योंकि 45 मीटर ऑलरेडी हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि दरअसल जो 45 मीटर है उसमें जो पाइप्स का इस्तेमाल किया गया, ये चाहते हैं कि 3 पाइप इसलिए लगाए जाए, हर एक पाइप जो करीबन 6 मीटर की है और जो 32 से 33 या 34 इंच उसका डायमीटर है, यानी 800 मिलीमीटर का डायमीटर है, ताकि जब वो एक साथ लगे और जब वो मलबे के अंदर से दूसरी तरफ जाए तो उसका एक्सटेंशन काफी ज्यादा रहे कि अगर कहीं से मलबा गिरता है या पाइप सॉफ्ट होती है, वेल्डिंग के पार्ट से अगर सॉफ्ट होती है तो आसानी से इसको काटा जा सके। तो इसीलिए 3 पाइप्स को अब लगाया जाएगा। एक पाइप लग चुकी है, उसे वेल्ड किया जा रहा है, दूसरी पाइप अब से 3 से 4 घंटे के अंदर पूरी मजबूती के साथ लग जाएगी और वही उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 पाइप और लग जाएगी। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है करीबन 10 से 12 घंटे और 12 से 15 घंटे के बीच का माना जा रहा है। अमित, एक और बात मैं आपको मनीष, बता दूं कि क्योंकि बहुत सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं बात कि है। पाइप को अंदर डालना या ड्रिलिंग करनी है, पाइप को अंदर डालने में भी वक्त लगता है, एक पाइप के साथ दूसरे पाइप को जोड़ने में भी उसमें वक्त लगता है, वेल्डिंग करने में, ताकि किसी भी वक्त जो वेल्डिंग है या फिर जो आप कह सकते हैं पाइप का एक लंबा आप कह सकते सिलसिला जो लगा हुआ है वो बीच में ब्रेक ना हो जाए, काफी वक्त लग जाता है इसको करने में। इसीलिए इतना हम देख रहे हैं कि कल की जगह पे आज 10 से 12 घंटे और लग जाएंगे इस पूरे ऑपरेशन को पूरा होने में।